हम पहुंचे हैं गांव खरड़ालीपुर में, जहां स्वामी दीप्तानंद महाराज का विशाल आश्रम है, जहां विश्व शांति के लिए और जन कल्याण के लिए 531 कुंडीय यज्ञ चल रहा है और महापाठ भी चल रहा है। ये 4 फरवरी से विशाल यज्ञ भी चल रहा है और यहाँ पाठ भी चल रहा है। जन कल्याण के लिए ये आश्रम श्री कृष्णानंद महाराज जी के सानिध्य में है और हरिहरानंद जी की एक विशाल समाधि 108 फुट की विशाल समाधि का लोकार्पण 10 फरवरी को होगा और उसके उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। महासम्मेलन है, अध्यात्म का, स्पिरिचुअल का महासम्मेलन है। आइए जानते हैं महाराज जी से और अन्य यहाँ के जो पहुँचे हैं महानुभाव, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वीर सिंह जी। इस दीप्तानंद आश्रम के अंदर आप यहाँ सेवा दे रहे हैं। हाँ जी, क्या कार्यक्रम चल रहा है? इस आश्रम के अंदर 531 अखंड पाठ चल रहे हैं। हर रोज 90 अखंड पाठ होते हैं जो दिन और रात चलते हैं और हर रोज 90 हवन होते हैं। हवन होते हैं। हाँ, हर रोज सत्संग होता है और निरंतर भंडारा चल रहा है। तो ये जो घीसा पंथ का आश्रम है, कबीर साहब के अवतार घीसा संत जी आए, उनकी मेन जो गद्दी है घीसा संत जी की खेखड़ा में है और घीसा पंथ के अंदर 531 जो पाठ हैं वो स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम में हो रहे हैं। स्वामी दीप्तानंद जी महाराज जी हमारे दादा गुरु थे और स्वामी हरिहरानंद जी हमारे गुरु थे और वर्तमान गद्दी पर स्वामी कृष्णानंद जी बैठे हुए हैं। धन्यवाद साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है जी। हरी सिंह जी। कितनी सेवा करते हैं आश्रम में आके आप? जितना भी भाव बनता है, जैसे महाराज की कृपा से जो हमसे बन पाते हैं उतने करते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने जो भी हमें दिया उसके अनुसार ही कर पाते हैं बस। कितना दिया घीसानंद जी? अनुमान ही नहीं क्या दिया। अनुमान नहीं, उसका कोई अनुमान नहीं। जो हरिहरानंद जी, घीसानंद जी, कभी हरिहरानंद सबकी जी वाणी यहाँ पढ़ी जाती है। हाँ जी, वाणी पढ़ी जाती है। और वो एक बार हमने थोड़ा कमजोर अपने आप को समझा कि जी आप तो जा रहे हो, तो उन्होंने बताया भी हम जाते नहीं, याद करोगे किसी वक्त भी तो हम तैयार मिलेंगे। तैयार मिलेंगे। क्या नाम है आपका? बलबीर हैं जी। बलबीर जी। जी। आप यहाँ के किसान हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। आश्रम में कितना आना होता है? आश्रम में बहुत ज़्यादा आना होता है जी। मैं हर एकम को आता हूँ, एकम के बीच में भी आता हूँ, सेवा आ जाता हूँ मैं। अच्छा। 5-10 बंदे भी आ जाते हैं साथ में, अकेला नहीं आता मैं वैसे भी। सामाजिक कार्य भी होते हैं, धार्मिक कार्यों के साथ। धार्मिक कार्य हो सारे। बाकी कृपा में तो कमी को नहीं, हमारी तो ब्लड कैंसर तक कैट रखी है। क्या बात है। अभी मैं एक 2012 देख रहा में था कि वो चल नहीं पा रही थी, तो यहाँ महाराज जी के आशीर्वाद से वो चलने भी लगी। चल रहे हैं। बिल्कुल। गुरुकुल के बच्चे आते हैं। हाँ, आते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, क्या मैं ना? 2016 में कैंसर एक मिनट। राजवाला। हमारे साथ हैं राजबाला जी, जो अब तो स्वस्थ नजर आ रही हैं। स्वस्थ अपने हैं आप जी। बीती बताएंगे, इस आश्रम में आती हैं तो आपको क्या कैंसर की बीमारी थी? गले की कैंसर थी जी। अच्छा, थ्रोट कैंसर था हाँ आपका? जी। हाँ जी। अब बहुत कुछ ठीक हूँ, जमा खूब ठीक हूँ जी। बोलने लग गए? बोलने लगे, खूब ठीक हूँ जी, सब कुछ खाती हूँ। किसके आशीर्वाद से? महाराज जी के आशीर्वाद से, हरिहरानंद जी के आशीर्वाद से। अच्छा। हरिहरानंद जी जो महाराज कृष्णानंद रहे, जी। संत रहे। हाँ जी। उसके बाद दीप्तानंद जी आए। दीप्तानंद जी पहले रहे, फिर हरिहरानंद जी रहे। हाँ और जी। अब गद्दी नशीन है महाराज कृष्णानंद जी। हाँ जी, कृष्णानंद जी की जल दिया था जी, जल देने से बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो गई। देखिए कि चमत्कार को नमस्कार कहते हैं कि ये बहन जी कैंसर की पीड़ित थी और अब ठीक महसूस कर रही हैं। ये आश्रम पता नहीं कितना चमत्कारिक आश्रम है और सर्व धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कोई दवाई नहीं चलती, कोई दवाई नहीं चलती। धन्यवाद बहन जी। आश्रम के अंदर 2 बहनें और मिली हैं हमें। क्या नाम है बहन जी आपके? मुकेश जी। मुकेश जी, आपके कुछ तकलीफ बताई थी डॉक्टरों ने और आश्रम में आने से वो तकलीफ ठीक हुई क्या? हाँ जी, 3 रसोड़ी थी। हाँ। और महाराज जी दौड़ गई हरिद्वार। हाँ। महाराज जी बोले ऑपरेशन नहीं करवावांगे, तेरी कोई काटने वाटने की जरूरत नहीं, वैसे ही कर जाए ठीक। ठीक होगी जी।
ठीक हो गई? हाँ। चलती फिरती हो? हाँ सारे काम करूँ जी। रसोई खत्म होगी? हाँ जी। जमा जड़े खत्म होगी जी। जड़ें खत्म होगी। हाँ जी। आपके पिताश्री यहाँ खड़े हैं? हाँ जी। मेरे पिताश्री तो जमा कैंसर थी इनका, हैं? कैंसर थी महाराज जी। अच्छा। हाँ महाराज जी ने काटी कैंसर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को साधुवाद देते हैं हम कि भी ऐसे ऐसे रोगियों को भी वो रोग मुक्त करवाते हैं। धन्यवाद बहन जी। मेरा तो रखे हैं। कितने रोग? हाँ कितने रोग काट रखे हैं। अमृतानंद यहीं से। अमृतानंद जी यहीं से हैं। और मैं बता दूं कि 5 स्टेट के अंदर इनके आश्रम हैं। राजस्थान के अंदर, लुधियाना के अंदर, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर और हरियाणा के अंदर भी, और ऐसे ऐसे आश्रम हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि दीप्तानंद जी महाराज के नाम से ये आश्रम है और इसके हरिहरानंद जी की बहुत बड़ी समाधि का लोकार्पण भी होना है। जी जी, ये बंदी छोड़ श्री दीप्तानंद जी महाराज जियों की असीम कृपा है और हरियाणा जी महाराज जियों की भी असीम कृपा है। उन्हीं की प्रेरणा से 531 पाठ और 531 हवन यज्ञ बंदी छोड़ सतगुरु कृष्णानंद जी महाराज जी जो हमारे गुरु जी हैं वे करवा रहे हैं। हमने सारे गीसा पंथ में कहीं भी इतने हवन यज्ञ और इतने पाठ कभी होते हुए दिखाई नहीं दिए। स्वामी जितेंद्रानंद शिष्य श्री सतगुरु बंदी छोड़ मां मुरलीश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। दीप्तानंद आश्रम में एक और स्वामी जी हमें मिले हैं। तो बताइए स्वामी जी, ये 531 कुंडीय यज्ञ चल रहा है और पाठ भी चल रहा है विश्व शांति के लिए, क्या कहना चाहते हैं? ये सतगुरु बंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज जी की असीम कृपा से और सतगुरु बंदी छोड़ हरियाणा जी महाराज जी की असीम कृपा से और सतगुरु बंदी छोड़ पूजनीय गुरु जी महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी के सानिध्य में 531 अखंड पाठ एवं महायज्ञ हवन ये आज तक भी पूरे गीसा पंथ में कभी नहीं हुआ और गुरु जी का ये भी संकल्प है आगे इसको और भी बढ़ाया जाए। और बड़ा धन्यवाद। खरड़ अलीपुर के एक सरपंच हमारे साथ, क्या नाम है साहब आपका? सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी कितनी सेवा करते हैं आश्रम में? बस जी भंडारा चलता ही जने यहाँ पर सेवा करते हैं, बाकी प्रतिदिन आते भी रहते हैं जी। अभी ये 531 कुंडीय यज्ञ चल रहा है और पाठ भी चल रहा है, अखंड पाठ भी चल रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मतलब सांस्कृतिक चीज़ है जी, मतलब एक लोगों को एक मैसेज मिल रहा है मतलब हिंदुत्व के प्रति। सरपंच की बहुत अच्छी भूमिका होती है। हम आपको फिर धन्यवाद देते हैं कि इस महायज्ञ के अंदर आप अपनी आहुति दे रहे हैं। धन्यवाद। दीप्तानंद जी अवधूत महाराज के नाम से आश्रम है। श्री कृष्णानंद जी महाराज से मैं ये जानूंगा कि आपको ये लोग कैसे लगी और इतना सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक अलग जगह रहे हैं, ये कैसे? गीसा संत जी का जो ग्रंथ साहब है उसके अंदर 200 वर्ष पहले ही स्वामी दीप्तानंद जी महाराज जी का वर्णन दिया गया है। कल्लर से करी डायरी, मेर से करी मैरी, नर हो नारी, भीतरलों का चौधरी कहिए मन मेरा। और ये चकथिर किया डेरा, चक माफी का वर्णन पहले है। जिन महापुरुषों का 200 साल पहले ही वर्णन दिया गया है तो वो खुद सतपुरुष का ही अवतार आए हैं। तो उन महाराज जी की जो संस्थाएं हैं, स्वामी दीप्तानंद जी के महाराज जी के नाम से सारे आश्रम बने हैं, तो उनकी 6 संस्थाएं चलती है। तो पंजाब के अंदर भी संस्था है, हरिद्वार में भी है, वृंदावन में भी है, खैरी गांव में भी है, तो रोहतक मकड़ोली के अंदर भी है। तो समय समय के ऊपर यहाँ जैसे अखंड पाठ के कार्यक्रम चलते रहते हैं। 31-31 अखंड पाठ तो हर बरसी नॉर्मल पे होते ही है, लेकिन इस बार क्या है कि जैसे समाधि का 108 फुट की जो महाराज जी की तैयार हुई है उसका लोकार्पण है। इस खुशी के अंदर सारी संगत ने मिलकर के निर्णय लिया भाई एक थोड़ा भव्य आयोजन करेंगे। ग्रंथ साहब की जो अखंड पाठ है वो हम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो 531 का निर्णय हुआ और 531 ही हवन का निर्णय हुआ। तो यहाँ क्या है कि महाराज जी की कृपा से समय समय के ऊपर परमार्थ के कार्य चलते रहते हैं। जैसे पंजाब के अंदर आँखों का ऑपरेशन होता है तो हर महीने 200-250 ऑपरेशन होते हैं। तो आज तक 10,000 11,000 के बारे में तो मुझे इल्म है कि रिकॉर्ड बना दिया है कि इतने को नेत्र ज्योति आपने दी है वहाँ। तो ये महाराज जी स्वामी दीप्तानंद जी हरियाणा जी महाराज जी की कृपा है। जितने नेत्र आज तक हुए हैं वो कोई केस खराब भी नहीं हुआ। ये भी एक विशेष कृपा भी 11,000 ऑपरेशन हो चुके हैं और कोई ऑपरेशन अभी तक
मतलब किसी में परेशानी नहीं आई, सारे शिक्षक है मतलब ना। तो ऐसी उनकी कृपा है और उस कृपा से ही सारा आयोजन बड़े अच्छे चल रहा है। 4 तारीख से शुरू हुआ था और आज हम 8 तारीख होगी, बड़ा सुंदर आयोजन चल रहा है। और अभी 9-10 को बाहर से भी धर्माचार्य आएंगे और अपनी वाणी से सारी संगत को निहाल करेंगे। और मेरा भी सभी से, साथ संगत से और देशवासी प्रेमी और सारे से एक ही है कि हवन के अंदर आकर के अपनी आहुति डालें, क्योंकि हवन का जो है वो पर्यावरण को, वातावरण को और शरीर को शुद्धि करता है। तो इसलिए हमने सब नहीं मिल करके विश्व अपना शांति और इसको वातावरण को यानी कि प्रदूषित होने से हाँ। बचाता है। कितने यानी कि सामग्री यहाँ क्विंटलों की मात्रा में सामग्री लगी होगी। यहाँ देसी घी और सामग्री है जो क्विंटलों के हिसाब से लग रहा है। और शाम को जैसे अभी 10 बजे शुरू हुआ है, 1-2 बजे तक चलेगा और शाम को फिर 2 घंटे हवन चलता है। इस तरह सारी संगत गांव से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं जो आहुति डाल रहे हैं। तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मेरा यही प्रार्थना है कि आकर के आहुति डाल ले और इस पुण्य के आप भी भागी बने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस भौतिक युग में अध्यात्म की कमी होती जा रही है और आप जैसे साधु संत अध्यात्म की तरफ लिए जा रहे हैं युवा को। देखो, जैसे पहले जनसंख्या अगर 50 करोड़ की थी, आज जनसंख्या 140 करोड़ की है। तो इसको हम अध्यात्म की कमी नहीं मानते, क्योंकि जगह जगह वाणी का प्रचार हो रहा है और लोग उसके ऊपर ठहर भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जैसे अब हम यहाँ देख रहे हैं तो काफ़ी गांव से भी लोग, संगत के भी लोग आते हैं। अभी गुरुकुल के बच्चे थे, अभी हम बैठे सुबह चर्चा कर रहे थे, 72 बच्चे गुरुकुल से आए हुए जो पाठ कर रहे हैं। तो सारे मतलब सुबह 4 बजे उठ के स्नान करना, पाठ पूजा करना, बड़ा अच्छे तरीके से सब लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म की कमी है, क्योंकि ये तो समय समय पर कुछ लोग हर प्रकार की वृत्ति के लोग होते हैं। महाराज जी, 10 तारीख को निर्वाण दिवस है हरिहरानंद जी का। उस दिन कोई विशेष प्रोग्राम है क्या? उस दिन विशेष प्रोग्राम ये है कि सभी धर्माचार्य आएंगे और सारे जो देशवासियों को एक संदेश भी देंगे कि हमारे को प्रेम और भावना के साथ रहना चाहिए। और आश्रम की तरफ से भी मतलब साथ संगत को, या जो बिल्कुल जिनके खाने की दिक्कत होती है, कोई घर में जैसे आटा वगैरह नहीं होता, तो महाराज जी की एक प्रेरणा है कि जैसे 531 हवन हुए हैं, 531 पाठ हुए हैं, तो 531 ही जन सामग्री वितरित की जाएगी। देखिए महाराज जी का कहना है कि निर्वाण दिवस पर 10 फरवरी को 531 डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए ऐसी किट दी जाएगी। 531 हवन हुए हैं, 531 पाठ हुए हैं और 531 ही किट बांटी जाएगी निर्वाण दिवस पर और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। और इस मतलब महाराज जी की एक विशेषता और है, दीप्तानंद जी, हरिहर महाराज जी की, कि पूरे गीसाबंद के अंदर अगर आज तक इस वाणी का प्रचार किसी महापुरुष ने किया है तो दीप्तानंद जी ने किया है, या फिर हरिहर जी ने किया है, या आज उनकी प्रेरणा से सभी संत महापुरुष हम मिल करके ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इतनी जो पाठों की लड़ी है, इसमें 400 पंडित जी की जरूरत होती है वन टाइम में। तो जैसे पहले 51 पाठों का होता है, 31 पाठों का होता है, फिर 151 पाठों का हुआ, फिर 251 का हुआ, फिर 154 पाठों का हुआ, फिर 251 का हुआ, फिर 254 पाठों का हुआ, बीच में 5-4 साल पहले 351 पाठों का हुआ, इस बार 531 पाठों का हुआ। तो ये जो लड़ी जो है गीसासन जी की वाणी के पाठ की, ये महाराज जी दीप्तानंद जी, हरिहर जी की प्रेरणा से ही इसी आश्रम के जो संस्थापक है दीप्तानंद जी, हरिहर जी, उन्होंने ये प्रेरणा दी कि इस वाणी का जो प्रचार है देश और विदेश के अंदर फैले, पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। ये पूरा विश्व अध्यात्म यानी यज्ञ कहलाया जाएगा और विश्व शांति के लिए और सुख समृद्धि के लिए और विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए जो वाणी का जो प्रचार है। क्योंकि जो वाणी है, कबीर साहब ने कहता हूँ भाई, देश विदेश के अंदर घूम करके उन्होंने मतलब एक घर के अंदर वो प्रेम भावना और शांति का सब संदेश दिया है। वही गरीबदास जी के वाणी के अंदर है, वही रविदास जी की वाणी के अंदर है, वही गीसासन जी की वाणी के अंदर है। लंबा हो जाएगा, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, फिर चरण स्पर्श करता हूँ कि ये महायज्ञ पूरे विश्व के अंदर शांति लाए, सुख समृद्धि लाए और जन कल्याण हो सबका इस भौतिक युग के अंदर। आप जैसे संत बहुत कम मिलते हैं जो ऐसा सोच रखते हैं। देखते रहिए हास्य की आवाज।